ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु। ओम सर्वेषां शान्तिर्भवतु। ओम सर्वेषां पूर्णं भवतु। ओम सर्वेषां मंगलं भवतु। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम तत्सत्। ओम तत्सत्। ओम श्री पातंजले नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। देखिए, आज हम योग के विषय में आपको बताएंगे, जिससे आप निरोग रह सकें, स्वस्थ रह सकें और जीवन में आप अपने जीवन को आनंद के रूप में आप भोग सकें निरोगता से। न तो रोगों ने जरान मृत्यु प्राप्त से योग अग्निमयम शरीरम। जिसने अपने शरीर को योग की अग्नि में तपा लिया है, उसके लिए कोई रोग नहीं है, जरा नहीं है, वृद्धावस्था भी उसके लिए नहीं है और मृत्यु भी उसके जीवन में समय से पहले नहीं आएगी। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। शरीर के माध्यम से ही धर्म, अर्थ और काम, मोक्ष, हम ये चारों का जीवन में पूर्ण रूप से प्राप्त कर सकते हैं। प्राणायाम तपोन परम प्रणामात विशुद्धि मलानाम दीप्ति से ज्ञान से। हमारे शरीर के अंदर जो मल है, क्षेप है, वो प्राणायाम से हमारे शरीर के समाप्त हो जाते हैं। अशुद्धियां दूर हो जाती हैं। जैसे प्रकार से धातु को जलाने से उनके मैल दूर हो जाते हैं, मल दूर हो जाते हैं, इसी प्रकार से हमारे शरीर के अंदर जो विक्षेप हैं, विचारों के विक्षेप, मन के हैं, इंद्रियों के विषय के हैं, भोजन के जो हमारे अंदर अहितकर भोजन से हमारे शरीर के अंदर जो अशुद्धियां रुक गई हैं, उनका भी निवारण हो जाता है। बीमारी क्या है? बीमारी है जो विजातीय तत्व हमारे शरीर के अंदर संचित हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, वो बीमारी का कारण है। टॉक्सिन जो बॉडी के अंदर आ जाती है, वो ही रोग है। योग के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा वो समाप्त हो जाता है। मैं आपको एक और बहुत बढ़िया बात बताऊंगा आज। देखिए, डायबिटीज, शुगर की जो बीमारी है, इसको डॉक्टरों ने असाध कह दिया है। या फिर इंसुलिन लेते रहिए, या फिर एलोपैथी के अंदर बहुत सारी दवाई इस तरह की हैं जो केवल नियंत्रण तो करती हैं, रोग को कंट्रोल करती हैं, लेकिन उसको समाप्त नहीं करती। योग और प्राणायाम ही एक ऐसी अद्भुत चिकित्सा है जो हमारी शुगर को कंट्रोल करती है। कंट्रोल ही नहीं, वो बिल्कुल मूल से समाप्त कर देती है। जो हमारी सेलों के अंदर, कोशिकाओं के अंदर शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, वो डैमेज होती चली जाती है, उनके अंदर शक्ति नहीं रहती है। जो शुगर हमारे शरीर में ऊर्जा का काम करती है, वो हमारे यूरिन से बाहर निकलने लगती है। शरीर के अंदर कमजोरी आ जाती है। हमारे शरीर के जो ऑर्गन्स हैं, हमारे शरीर को जो सिस्टम को चलाने वाले हैं, लीवर है, पंक्रियाज है, हमारी डुडुनम है, आंतें हैं और गुर्दे हैं। हमारी महत्वपूर्ण चीज गुर्दे हैं। डायबिटीज, शुगर सबसे पहले गुर्दे के ऊपर इफेक्ट डालती है, आई साइट के ऊपर इफेक्ट डालती है। हमारी विजन कम हो जाती है, हमारी देखने की क्षमता नष्ट हो जाती है। तो प्राणायाम करने से जिस प्रकार से हम सांस को लेते हैं, और मैं बीच में आपको थोड़ी सी और बात बताना चाहूंगा। जिस प्रकार से 99%, 95%, 99% बीमारियां जो होती हैं, वो ऑक्सीजन की कमी की वजह से होती हैं। प्रॉपर वे सेलों के अंदर ब्लड के द्वारा हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन पूर्ण रूप से नहीं पहुंचती है। जब पूर्ण रूप से सामान्य सांस लेने से नहीं पहुंचेगी पूरे शरीर के अंदर, पूरी सेलों के अंदर, जो 600 खरब कोशिकाओं को वैज्ञानिकों के मतानुसार हमारे शरीर के अंदर 600 खरब कोशिकाएं हैं, उनके अंदर प्रॉपर वे में ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, तो प्राणवायु नहीं पहुंचेगी, तो वो अशुद्धियां उसमें रह जाएंगी और उसके अंदर प्राणवायु पहुंचेगी तो बीमारियां समाप्त हो जाएंगी। शुगर वो ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। जैसे ग्लूकोज है, बॉडी के अंदर सेलुलोज ग्लूकोज है, वो सेलुलोज में परिवर्तित होता है ग्लाइकोजन में, तो वो हमारी बॉडी में डायरेक्ट वो यूरिन से पास नहीं होगा, उसको वो चेंज कर देगी, उसको वो बदल देगी ऊर्जा के अंदर।
जब ऊर्जा के अंदर बदल देगी तो हम बिगर इंसुलिन के भी हमारी शुगर कंट्रोल रहेगी और धीरे 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 जो हमारी पंक्रियाज है, अग्नाशय है, जो इंसुलिन का स्राव करती है, वो एक्टिवेट होने लगेगी, सक्रिय होने लगेगी धीरे 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 धीरे, और हमारी जो शुगर है, हमारी जो डायबिटीज है, वो समाप्त हो जाएगी। इसी प्रकार से इसमें कपालभाति है, भस्त्रिका है, उज्जयी प्राणायाम है, बाह्य कुंभक प्राणायाम है, अभ्यंतर कुंभक प्राणायाम है, नाड़ी शोधन है। जो हमारे शरीर के अंदर नाड़ियां हैं, 72,000 नाड़ी हैं शरीर में, लेकिन हमारी महत्वपूर्ण नाड़ी 3 है, पिंगला नाड़ी, इड़ा नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी। 12 घंटे हमारी पिंगला नाड़ी चलती है ये, और 12 घंटे ये चलती है, ये बदलती रहती है। तो इस तरह से हम सुषुम्ना में प्राणों को जब लेकर के जाएंगे प्राणायाम के द्वारा, तो वो सारे के सारे ऑक्सीजन, प्राणवायु हमारे नक से लेकर के शिखा तक पूरे शरीर में फैलेगी, और हमारी डायबिटीज, शुगर हमारी बिगर मेडिसिन के, विदाउट मेडिसिन के भी हमारा काम करती रहेगी, और 24 घंटे तक हमें हमारी उसको शुगर को वो ऊर्जा में चेंज करती रहेगी, ग्लूकोज को ऊर्जा में चेंज करती रहेगी। और अगली बार 24 घंटे के बाद हम फिर योग अभ्यास करेंगे तो हमारा धीरे 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 ये सारी चीजें हमारी समाप्त हो जाएंगी। हमारे गुर्दे भी एक्टिवेट हो जाएंगे, हमारा लीवर भी काम करने लगेगा, हमें गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम तमाम प्रकार की हो जाती है, अर्थराइटिस, ऑर्थोआर्थराइटिस, गाउट, तमाम प्रकार की जो हमारे शरीर के वात दोष हैं, ये सारे के सारे हमारे समाप्त हो जाएंगे और हम निरोगता की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। आसन प्रारंभ करने से पहले ब्रह्म मुद्रा बताऊंगा, बहुत ही बढ़िया है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए, गर्दन की पीड़ा के लिए बहुत, ये ब्रह्म विद्या के नाम से जानी जाती है। तो आप देखिए इसको पूरा, इस पर आंखें खुली हुई, पूरी गर्दन को राउंड लगाइए। इसको 5 बार भी कर सकते हैं, 10 बार भी कर सकते हैं, और इसको ज्यादा से ज्यादा 30 बार करिए। बिल्कुल कंधे से मिली हुई गर्दन, आंखें खुली हुई, इसको फिर क्लॉकवाइज, फिर पूरा घुमाइए। गर्दन के अंदर जो फंसी हुई है वायु दोष है, लचीलापन, रक्त संचार नहीं हो रहा है, पीड़ा होती है, गर्दन घूमती नहीं है, इसके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है, इसको करेंगे। दृष्टि के लिए हमारी विजन कम हो जाती है, हमारी आंखों पे चश्मे हट जाते हैं। दुनिया के अंदर कोई भी डॉक्टर है चश्मे के नंबर को खत्म नहीं कर सकता है, कम नहीं कर सकता, बढ़ा सकता है, लेकिन योग एक ऐसी चीज है कि चश्मे को हटा सकती है और पूर्ण रूप से आपको दिखना प्रारंभ हो जाएगा। आप देखिए इसको करके, ये स्वाभाविक है। सामने लाइए हाथ को, अंगूठे के टिप्स को देखिए, गर्दन को ऐसे घुमाइए। गर्दन को नहीं घुमाना है, केवल हाथ पर देखना है, अंगूठे पर देखना है। ये 10 बार करें सीधे हाथ से। गर्दन वहीं पर, केवल आंखें ही घूमेंगी, आंखों की पुतलियां घूमेंगी, इस तरह से करें। इसके बाद इसको ऊपर ले जाइए, नीचे लाइए। दूसरे हाथ से आंखें ऊपर नीचे पुतलियां जाएंगी, एक मोमेंट आएगा, एक्सरसाइज होगी, और मात्र जो आंखों के अंदर एक्शन नहीं होता है, एक ही जगह रुकता है, इनको फिर सामने ले जाइए। देखिए ऐसे, लेफ्ट में देखिए, फिर राइट में देखिए, घुमा के फिर लेफ्ट में, फिर राइट में। ये हमारे सूक्ष्म व्यायाम। अब मैं आपको कुछ आसन करवा देता हूँ, क्योंकि सूक्ष्म व्यायाम के बाद ही आसन करने चाहिए, जिससे शरीर आपके शरीर में लोच आ जाएगी, लचीला आपका शरीर रहेगा, आसन करने में आपको आसानी होगी। बक आसन, बक कहते हैं बगले को। बोगला जिस प्रकार से आपने देखा है कि सही तरीके से एकाग्र अपने मन को लगा करके पानी में खड़ा रहता है, ऐसे ही ये बक आसन है। बॉडी का, पैरों का संतुलन इससे बनता है और शरीर में एक दृढ़ता आती है ना, यही इसके मतलब एक गुण है और इसकी ये भी विधि है।
पैरों से बल बैठ जाएंगे। इसके बाद में घुटनों को और कोहनियों को आपस में लगाएंगे। घुटनों पर, ये कोहनियों पर घुटनों को टेक करके और बोगले की तरफ से बिल्कुल खड़े हो जाएंगे, संतुलन बन जाएगा हमारा। आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।